In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In this class, we are going to discuss exercise 2.5, question 5 from mathematics class 9, chapter 2, logarithms. And we are going to apply one of the most important rules from logarithms, in which inshallah we are going to convert this logarithmic form into exponential form. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरीफाई द फॉलोइंग. हमने क्या करना है, इस चीज़ को कैरी करना है और इसी क्वेश्चन को आंसर प्रूफ करेंगे. अब कैसे करेंगे, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं. सबसे पहले आप देखें इसको ना, इस टर्म को log 5 7 इसको आप लेट करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे लेट का काम है x के बराबर. ठीक है, लेट करना है आपने. यानी इस टर्म को x के बराबर आप लेट करेंगे. और सेकंड टर्म क्या है, log 725 इज इक्वल टू किसके बराबर लेट करना है, y के. इसको आप इक्वेशन 1 नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2. माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ये जो आपके पास दो टर्म है, उसमें से पहला टर्म आपने x के बराबर लेट करना है और दूसरा टर्म आपने y के बराबर लेट करना है. अब मैंने आपको शुरू में बोला था, जब इंट्रोडक्शन क्लास की हो रही थी उस वक्त मैंने बोला था कि इनको आपने लोगरिथमिक से किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल. तो कन्वर्टिंग above equations into exponential form. अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये 5 एज इट इज आप लिखेंगे. देखो और से लिखिएगा. यहाँ पे जो भी चीज़ होंगी, नो डिस्कशन प्लीज. यहाँ पे जो भी चीज़ होंगी कहाँ चला जाएगा, इधर पावर में. इज इक्वल टू क्या होगा, 7. इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें. उसके बाद सेकंड को हम लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. 7 को आप इधर बढ़ा करके लिखेंगे और यहाँ जो भी चीज़ इक्वेशन के बाद होंगे वो कहाँ चला जाएगा, पावर में. इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 25 दूसरे साइड पे आके आ जाएगा. और यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 नाम दे दें. यहाँ तक समझ में आया. अब नेक्स्ट जो आपने स्टेप करना है वो और से देखें. अगर मैं इसको इक्वेशन 4 को अगर कुछ इस फॉर्म में लिखूं, 7y इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर, तो है किसी का एतराज़, किसी का एतराज़ है. मैंने क्या किया, 5 5 25. अगर मैं देखो यहाँ से 7 की वैल्यू, इधर 7 की जगह पे 7 की वैल्यू 5x पुट करूँ तो किसी का एतराज़ है. मैं ये बोल रहा हूँ पुट 7 यहाँ पे किसके बराबर है, 5x के बराबर है कि नहीं. इन इसको आप इक्वेशन 5 का नाम दे दें. ये 4 है ना, ये 5 का नाम दे दें. इन इक्वेशन 5, यानी आपने क्या बोला, 7 क्योंकि 5x के बराबर है तो यहाँ जो 7 मौजूद नहीं है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 5x. तो क्या पुट करना है आपने यहाँ पे, 5x. यानी 7 की जगह पे तो आपने 5x पुट कर दिया, लेकिन ये पावर में जो y है वो एज इट इज रहेगा. इज इक्वल टू 5 की पावर 2. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. 7 किसके बराबर है, 5x के बराबर है. इस इक्वेशन में 7 है ना. इस 7 की जगह पे हमने क्या रखा, 5x. 7 को नहीं लिखा बल्कि 7 की जगह पे क्या लिखा, 5x. और y टू एज इट इज है तो y एज इट इज यहाँ पे 7 की जगह आपने 5x लिखा ना. 7 की वैल्यू 5x है तो उसकी जगह पे हमने 5x लिखा. ठीक है, y एज इट इज है और ये एज इट इज है. अब जब बेस सेम हो तो ये दोनों बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. एक्स वाई किसके बराबर आएंगे, एक्स वाई 2 के बराबर आएंगे. अब हमने यहाँ पे क्या लेट किया है, एक्स को क्या लेट किया है, log 5 की 7 इंटू वाई को आपने क्या लेट किया है, log 725 इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया. माय डियर स्टूडेंट्स,
अब अगर आप ज़रा ध्यान दे दें तो क्या ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने यही करना था, प्रूफ वेरीफाई करना था कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वही हम कन्वर्ट करके और लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल कर, यही प्रूफ हमने आखिर में करना है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5 पार्ट 2। सेम क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम टू द क्वेश्चन 1। ठीक है, सेम है दोनों, लेकिन वी हैव सम टर्म्स डिफरेंट। कुछ टर्म ऐसे है जो मुख्तलिफ है। देखें क्या क्या था, पहला स्टेप क्या था, लेट क्या करेंगे, log 3 2 को किसके बराबर, x के बराबर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर log 2 81, इसको y, इक्वेशन 2। अब क्या अगला स्टेप क्या था, कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग अबव इक्वेशंस, ठीक है, इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लोगरिथमिक फॉर्म है। अब जो हम बनाएंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है स्मॉल छोटा करके, इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये 2 दूसरे साइड पे चला जाएगा, इसको इक्वेशन 3। और यहाँ पे 2 ये y कहाँ आ जाएगा, इधर पावर में, इज इक्वल टू 81 यहाँ पे आ जाएगा, इसको इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ से थोड़ा माइंड आपने देखो, ये 2 की वैल्यू 3x है तो हमने 2 की जगह पे 3x पुट करना है। ठीक है, यानी पुट हम क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन किसमें, 4। मैं आपको ये समझाने की कोशिश में हूँ। इक्वेशन 4 के अंदर इस 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3x पुट करेंगे, क्योंकि 2 किसके बराबर है, 3x के। अब आपने 2 नहीं लिखना, 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x। तो ये कैसा बनेगा, देखो इस 2 की जगह पे आपने क्या लिखना है, 3x। चलिए पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास क्या है, 2y इज इक्वल टू 81 है कि नहीं। हमने क्या करना है, 2 की जगह पे क्या लिखना है, 3x। तो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x। तो ये y ऑलरेडी इधर है तो उसको आप कहीं नहीं रख सकते, और ये क्या होगा, 81। अब छोटा सा काम ये करेंगे, यहाँ पे एक एलसीएम लेना पड़ेगा 81 का। अच्छा 3 कितना सा, 6, 3 2 सा 6, 2 यहाँ कैरी करो 21, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा। अब इसका मतलब ये है 1 2 3 4, 3 के ऊपर पावर क्या आएगा 81 की जगह पे, यानी यहाँ पे 81 किसके बराबर होगा, 3 की पावर 4 के। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ ये करना है 3xy इज इक्वल टू 81 की जगह पे 3 की पावर 4 करना है। अब 3 बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई किसके बराबर आएंगे, 4 के बराबर आएंगे। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करने हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, log 3 2 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या है, log 281 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया, 4 के। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास क्वेश्चन में यही नहीं था, क्या क्वेश्चन ने हमें यही वेरीफाई करने को नहीं बोला था। अब जबकि आपने ये बोला है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल। सो आप इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स।